हेलो फ्रेंड्स, देखिए प्रतियोगिता दर्पण के जून 2022 का ये जिस्ट है और 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन को लेकर ही हम करंट अफेयर्स की ये सीरीज चला रहे हैं। इसमें आपको अगस्त 2021 से लेकर सितंबर 2022 तक की पीडी का जिस्ट पीडीएफ के रूप में भी और वीडियो के माध्यम से भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। आप दोनों में से जिसमें सहज हो देख एवं पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाकी इसकी जानकारी दी गई है, आप वहाँ से पढ़कर इसे प्राप्त भी पीडीएफ के रूप में कर सकते हैं। देखिए, हमारा टारगेट रहता है मिनिमम 12 और मैक्सिमम 20 प्रश्नों का, जो इस वीडियो में भी आप देखेंगे, और ये स्पेशली 67th री एग्जामिनेशन के लिए है। मैं बार बार कह रहा हूँ, पिछले 5 साल के प्रीवियस क्वेश्चन को देखने के बाद ही इस तरह के कंटेंट को हमने तैयार किया है। इसलिए ये केवल और केवल प्रतियोगिता दर्पण का ही जिस्ट मात्र नहीं होता है, बल्कि इसमें कई सारे सोर्सेज को भी यूटिलाइज़ किया गया है और उसके बाद जो है इसको तैयार किया गया है। आइए देखिए जून 2022 से जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो है हेलिना। हेलिना से एक बार प्रश्न आया भी है। ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो भारत में ही बनी है, ठीक है। इसका परीक्षण किया गया है पोखरन रेंज और लद्दाख से हेलीकॉप्टर के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे हम लोग। देखिए 67th में एक प्रश्न इसी तरह के पूछे गए थे इस बार, जिसमें पूछा गया था कि संभवतः पंचायती राज से था कि महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया है वो कब से शायद दिया गया है। मैं प्रश्न को एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कुछ ऐसा ही था पॉलिटी में, जिसमें संभवतः 2006 उसका आंसर था। उसी तरह का ये एक प्रश्न है, अभी हाल ही में आया है। ये देखिए, बिहार में मेयर का, डिप्टी मेयर का, मुख्य पार्षद का और उप मुख्य पार्षद का चुनाव अब जनता प्रत्यक्ष मतदान के माध्यम से करेगी। उसके साथ ही 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि बिहार में 19 नगर निगम हो गए हैं और 263 नगर निकाय हैं। ये डाटा जो है पीडी में दिया गया था, ठीक है। कहीं कहीं 18 भी हमने देखे हैं, तो आप थोड़ा इस नगर निगम से कंफर्म हो लीजिएगा कि कितना है। बिहार नगरपालिका निर्वाचन संशोधन नियमावली 2022 को जो है 18 अप्रैल 2022 को मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दिया है सीएम की अध्यक्षता में ही। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसको देख लेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद हमने स्कॉर्पिन पर पहले बहुत चर्चाएं की थी, ठीक है। अभी हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि इसकी जो छठी पनडुब्बी के बारे में हमने बताया था, उसका अब जलावतरण हो गया है प्रोजेक्ट 75 के तहत, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान जो पहले से चला आ रहा था, उसको 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2026 तक के लिए फिर से लागू कर दिया गया है। मतलब उसके समय को बढ़ा दिया गया है, 2022-23 से 2025-26 तक कर दिया गया है। ठीक इसी तरह के ऑप्शन वाला प्रश्न एक इस बार 67th बीपीएससी में पूछा गया था। आप देख लीजिए, प्रश्न करंट में पूछा गया है किसी योजना को लेकर के कि उसकी कार्यावधि क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए, मेघालय में जीवित जर सेतु को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची हेतु प्रस्तावित किया गया है। जीवित जर सेतु होता क्या है उसके बारे में बताया गया है। सेतु का मतलब पुल होता है और जीवित जर का मतलब होता है 2 जर को इस तरह से पेड़ का मिला करके बनाया जाता है कि वो पुल की तरह हो जाए और नीचे पानी रहे भी, तभी आदमी इस साइड से उस साइड चला जाए। ये चीज़ें हैं वहाँ पर देखी गई हैं, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस देश में आर्थिक व राजनीतिक संकट के कारण वहाँ के मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया है। तो श्रीलंका के, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप यहाँ से पढ़ लेंगे। फिर पूछा जाएगा आपसे कि भारत और अमेरिका का 2+2 वार्ता कहाँ पर संपन्न हुआ है। तो ये वाशिंगटन में 12 अप्रैल 2022 को संपन्न हुआ है, ठीक है। 2+2 वार्ता विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में होता है। भारतीय विदेश और रक्षा मंत्री के समकक्ष अमेरिकी कौन थे, उनका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद भारत अमेरिका का आभासी शिखर वार्ता भी आप देख लेंगे, ठीक है। और हाल ही में जो है रूस को यूएनएचआरसी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से निलंबित कर दिया गया है 7 अप्रैल 2022 को। आप सभी जानते हैं यूक्रेन युद्ध से थोड़ा सा ये मामला प्रेरित है, तो इसको देख लेंगे आप, ठीक है। शेर बहादुर देवबा नेपाल के जो पीएम हैं, उनकी भारत यात्रा 1 से 3 अप्रैल 2022 को हुई थी, तो उनके बारे में देख लेंगे। यहाँ से 67th के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रश्न केवल एक बनता है, वो है नेपाल का आईएसए में शामिल हो जाना, ठीक है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है इसका नाम, उसमें जो है ये शामिल हो गया है। गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है, 105वां देश बना है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है, ठीक है ये।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, हाल ही में जो है बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश के पीएम हैं, उनका भारत आगमन हुआ है 21 से 22 अप्रैल 2022 को, ठीक है। तो उसके बारे में भी यहाँ पर आप देख लीजिए। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के पीएम का भी भारत आगमन हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए आप। उसके बाद राष्ट्रपति कोविंद जो थे, अब तो रहे नहीं, तो तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की इनकी यात्रा हुई थी, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, तो ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद 7वां रायसीना संवाद कहाँ पर हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका थीम भी आप ध्यान रखेंगे। और मुख्य अतिथि इसमें यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन आई थी यहाँ पर, तो वो थी मुख्य मुख्य अतिथि, तो ये ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति फ्रांस के पुनः निर्वाचित हुए हैं इमैनुअल मैक्रा 5 वर्ष के लिए, ये ध्यान रखना है। और इनकी पार्टी का नाम क्या है वो भी ध्यान रखेंगे, ला रिपब्लिकन मार्क नाम है। आंग सान सू की, म्यांमार की जो वहाँ की स्टेट काउंसलर थी, उनको भ्रष्टाचार के मामले में 5 वर्ष की सज़ा दी गई है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। उसके बाद देखिए HDFC बैंक में HDFC लिमिटेड का विलय कर दिया गया। HDFC बैंक और HDFC लिमिटेड ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। HDFC लिमिटेड जो है यह देश की सबसे बड़ी आवास वित्त मुहैया कराने वाली कंपनी है, उसका जो है इसमें विलय कर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, विदेशी ऋण पर फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक रिपोर्ट जारी हुई है। उस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत पर कुल विदेशी ऋण 614.9 अरब डॉलर की है, जो भारत के GDP का 20% के लगभग बराबर है, ठीक है। कुल विदेशी ऋण के प्रतिशत के रूप में जो विदेशी मुद्रा कोष है हमारा, वो लगभग 103% के आसपास में है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। इस पर चर्चा हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। इस दोनों सूचकांक के बारे में हम बता चुके हैं कि इस दोनों में आधार वर्ष और जारी करने वाली जो मंत्रालय है उसका नाम आपको ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा, वहीं थोक मूल्य सूचकांक को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट यहाँ अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, फोर्ब्स सूची आपके लिए इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते रहे हैं इससे। विश्व के अरबपतियों की सूची इसमें जारी की जाती है, ध्यान रखेंगे। भारत के सबसे अमीर और विश्व के सबसे अमीर का नाम आप यहाँ से देख लेंगे। उसके बाद ब्लूमबर्ग विलिनियर एक इंडेक्स जो है आया है, जिसमें बहुत चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि भारत के जो गौतम अडानी हैं, उनका जो नेट वर्थ है वो बिल गेट्स के लगभग बराबर हो गया है, और वो विश्व में चौथे 5वें स्थान पर आ रहे हैं। तो ऐसे में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप देखिएगा, ये चौंकाने वाला है। उसके बाद क्वार जल विद्युत परियोजना है, जो चिनाब नदी पर जम्मू एंड कश्मीर के किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, 540 मेगावाट का है ये, तो ये ध्यान रखना है। अभी हमने बताया आपको रायसीना संवाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन में कि ये मुख्य अतिथि थी यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेयन, ये भारत की इनकी पहली ही यात्रा थी। इनके आगमन का जो उद्देश्य था वो था भारत के साथ आर्थिक संबंध पर विस्तार से, और 7वें रायसीना संवाद की मुख्य अतिथि के रूप में इनका आगमन यहाँ पर हुआ था। बाकी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। एक योजना है जिसका नाम है अवसर योजना। इस योजना का उद्देश्य है महिलाओं, कारीगरों, शिल्पकारों और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उसकी कला को प्रोत्साहन देने के लिए PM विजन योजना के तहत इसको आगे लाया जाना, ठीक है, एयरपोर्ट के माध्यम से। तो ये चीज़ें आप देख लेंगे। उसके बाद स्वनिधि योजना है एक, ये भी ध्यान रखना है। और स्वनिधि से समृद्ध योजना का पहला चरण प्रारंभ हुआ है 4 जनवरी 2021 से 125 शहर में हुआ था। देखिए, ये जो है प्रारंभ 1 जून 2020 को ही स्वनिधि योजना का हुआ था। इसके बारे में, इसके उद्देश्य के बारे में देख लीजिए कि सड़क किनारे जो फल सब्जी इत्यादि जो रेहड़ी वगैरह लगाते हैं उनको 10,000 रुपया का अधिकतम जो है ऋण दिया जाता है, ब्याज पर उपलब्ध कराया जाता है ये ऋण, और 1 वर्ष के भीतर यदि ये सधा देते हैं तो उनको कुछ जो है इस हिसाब से 7% वार्षिक सब्सिडी दे दी जाती है। उसके बाद स्वनिधि से समृद्ध योजना हमने बताया कि पहला चरण इसका जो है देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रारंभ हुआ था, और इसी का जो है सेकंड चरण भारत सरकार ने अभी प्रारंभ किया है 12 अप्रैल 2022 को 126 शहरों में, और ये आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के तहत ये योजना है, तो ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है अटल इनोवेशन मिशन AIM। नीति आयोग ने इसको 2016 में ही प्रारंभ किया था, आप सभी जानते हैं। मार्च 2023 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया है, और बाकी चीज़ें आप यहाँ लिखी हुई हैं, इसके बारे में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बता रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इस समय में हमने यहाँ पर नोट में लिख भी दिया है कि अप्रैल से मई में ही यहाँ के PM चेंज हो गए हैं, यहाँ चुनाव हुआ था। तो अप्रैल में जब आर्थिक सहयोग एवं व्यापार समझौता के पर हस्ताक्षर हुआ था भारत और ऑस्ट्रेलिया का, उस समय वहाँ के PM
स्कॉट मॉरिसन थे और बाद में जो है एंथनी अल्बनीज़ वहाँ के 31वें पीएम बने हैं। तो ये ध्यान रखेंगे और तारीख भी आपको ध्यान रखना है, ये समझौता कब हुआ है और उस समय हस्ताक्षरकर्ता उस समझौते पर कौन थे वो भी ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है हमारा नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन कुमार बेरी, नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार का जगह इन्होंने लिया है, ठीक है, और इन्होंने जो है त्यागपत्र दे दिया था राजीव कुमार ने, तो ये ध्यान रखेंगे। इससे पहले ये पीएम आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी रह चुके हैं। उसके बाद मनोज सोनी यूपीएससी के अध्यक्ष चुने गए हैं और उसके बाद जनरल मनोज पांडे, ये भी इम्पोर्टेंट है, थल सेना के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद सरस्वती अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार इम्पोर्टेंट है, ये आपसे पूछा जाएगा इस बार, संभव है। उपन्यास रेत समाधि के लिए गीतांजलि श्री भारत की हैं लेखिका, उनको दिया गया है, ठीक है। अनुवादक जो है इसका डेजी रॉकवेल हैं, इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। सरस्वती सम्मान 2021 और 31वां बिहारी पुरस्कार भी आप ध्यान रखेंगे। आइए उसके बाद विजडन के लीडिंग क्रिकेटर ऑफ ईयर पुरस्कार 2022 को भी आप ध्यान रखेंगे। लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 में पुरुष में जो रूट हैं और महिला में ली जेली दक्षिण अफ्रीका की हैं, वो हैं। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट पुरस्कार जो बहुत इम्पोर्टेंट है, गुइलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार है। ये बेलारसियन एसोसिएशन ऑफ जर्नलिस्ट को दिया गया है, बेलारूस के पत्रकार का जो एक संगठन है उसको दिया गया है। उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ध्यान देंगे। आहार थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, 2022 ये किससे संबंधित है और ये किस किस के मतलब सहयोग से हुआ है और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है, तो ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, ये प्रश्न जो है थोड़ा अलग करके पूछा गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया की संभवतः दादी के ऊपर एक प्रश्न आया था, मैं उनका नाम ध्यान नहीं कर पा रहा हूँ, अभी याद नहीं आ पा रहा है मुझे। गुरु तेग बहादुर को 400वें प्रकाश पर्व के अवसर पर जो है पीएम मोदी के द्वारा जारी किया गया है 400 रुपया का स्मारक सिक्का, तो ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। खेलकूद में मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपसे ये हो सकता है पूछा जाए कि महिलाओं की 12वीं आईसीसी विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, विजेता कौन थे और उप विजेता कौन थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद इंडियन सुपर लीग ध्यान रखना है आपको, इसमें विजेता मुंबई सिटी है और इसका आयोजन गोवा में हुआ था, ठीक है। उसके बाद ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, यहाँ से ये 3 प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 12वीं पुरुषों की सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022, महिलाओं की सेकंड अंतर्विभागीय राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप और महिलाओं की 12वीं जूनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप, इसके क्रमशः विजेता के नाम आपको ध्यान रखने हैं और आयोजन स्थल के नाम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है, सभी के कहाँ कहाँ हुए थे, तो ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद इधर इम्पोर्टेंट नहीं मुझे लग रहा है। और एक लास्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है इस पूरे जून 2022 के मैगजीन का, वो है 32वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022, जिसका आयोजन उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था। इसमें प्रथम स्थान पर जापान है और भारत का स्थान इसमें 5वां है, ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। ये जो है पीडी का जिस्ट जून 2022 का यहीं समाप्त होता है। थैंक यू।